वेलकम एवरीवन। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम पटवारी भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान का ये पार्ट बना है हमारा। इसमें कुल 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे। जो क्वेश्चन हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो हुआ था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का उससे लिए हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और ये 25 के 25 प्रश्न जो है आपको पूरा प्रैक्टिस सेट देखना है और बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। हमारा पहला प्रश्न है जनरल नॉलेज का। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है अरमाकोंडा, केटू, डोडा बेट्टा और धूपगढ़। तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर पूछा हुआ है तो वह है आपका धूपगढ़। और धूपगढ़ जो है 1350 मीटर की ऊंचाई पर है। और धूपगढ़ आपको मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में मिलेगा, आपको यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन को पक्ष पोषित करने वाली त्रिमूर्ति लाल बाल पाल में नहीं थे। आपको बताना है कौन नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पॉल थे और लाला लाजपत राय भी थे। जो लाल बहादुर शास्त्री हैं वो नहीं थे त्रिमूर्ति में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये लाल बाल पाल, बाल मीन्स आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, लाल मीन्स लाला लाजपत राय हो जाएगा और पाल मतलब बिपिन चंद्र पॉल। तो जो लाल बहादुर शास्त्री हैं वह नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आपको बताना है ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम। साइना नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, कर्णम मल्लेश्वरी। तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है यह पहली ओलंपिक पदक इन्होंने जीता था। और एग्जाम में आपसे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं। तो वेट लिफ्टर या वेट लिफ्टर थी ये। और इन्होंने सन 2000 में क्या जीता था, कौन सा मेडल जीता था, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कांस्य पदक सन 2000 में इन्होंने जीता था। तो यह आपको याद रखना है कि कांस्य पदक जीता था, सन 2000 ओलंपिक में जीता था। और भारत की ओर से मेडल जीतने वाली यह प्रथम भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन देखें। जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है भोपाल, छिंदवाड़ा, इंदौर और धार। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है आपका इंदौर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, इंदौर। जो 2011 में जनगणना हुआ था उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उससे क्वेश्चन बनने का संभावना रहता ही है। तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और आपको आने वाले समय में इस पर 2011 में जो जनगणना हुआ था उस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवटी मध्य प्रदेश के जिले में है, किस जिले में है आपको बताना है। भोपाल, चंबल, ग्वालियर और रीवा। तो जो केवटी है यह एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है और ये रीवा जिले में है। और यह किस नदी पर है ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो आपको याद रखना है जो केवटी है वो मोहाना नदी पर, केवटी जलप्रपात मोहाना नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो मुख्य नियंत्रण सुविधा मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है। आपको बताना है किस जिले में स्थित है इसरो का मुख्य नियंत्रण सुविधा, यानी कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी किस जिले में है। भोपाल, इंदौर, भोजपुर और जबलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। इसरो का जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है वो कहाँ पर है, भोपाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं ज्वाला गुट्टा, दीपिका कुमारी, पीवी सिंधु, दीपा कर्माकर। तो यहाँ पर पूछा हुआ है आपसे राष्ट्रमंडल जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वह हो जाएंगी आपकी दीपा कर्माकर। और एग्जाम में आपसे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। तो जिम्नास्टिक आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने 2016 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीती। दक्षिण कोरिया, मलेशिया, भारत, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जो 2016 में पुरुष हॉकी टीम थी जो एशिया पुरुष हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीती थी वह होगी हमारा देश भारत ने जीता था। क्या, पुरुष हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2016। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में जंगली भैंसों की सबसे बड़ी आबादी में है मेघालय, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल।
तो विश्व में जंगली भैंसों की सबसे बड़ी आबादी आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं। इस चैनल पर एग्ज़ाम रेडियस पर पटवारी भर्ती के लिए जनरल साइंस, जनरल मैनेजमेंट और मैं प्रैक्टिस सेट भी बनाता हूं। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है इस चैनल पर, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप जनरल साइंस, मैनेजमेंट और प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। ये जो मैं प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ इसमें जीके, मैथ, जीएस, कंप्यूटर और रीजनिंग के 5 विषय से 5-5 प्रश्न लेता हूँ। कुल 25 प्रश्न इसमें रहते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आने वाली पटवारी भर्ती के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर दें आप। ये सारे कंबाइंड विषय हैं जो पटवारी भर्ती में आपके लिए होने वाले हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 25 में से कितना स्कोर आपने किया। और साथ ही साथ यदि कोई सुधार का ज़रूरत है प्रैक्टिस सेट में तो आप वह भी बता सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी मिलती है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो नर्मदा नदी मिलती है आपकी अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का IRDA भारत में उद्योग को नियंत्रित और विकसित करता है। बैंकिंग, निवेश, म्यूचुअल फंड और बीमा। तो IRDA आपका उद्योग को नियंत्रित और विकसित करता है बीमा को, इंश्योरेंस को। और जो IRDA है इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। I फॉर इंश्योरेंस, R फॉर रेगुलेटरी और D फॉर डेवलपमेंट और A फॉर अथॉरिटी। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपको याद रखना है। और इसका स्थापना हुआ था 1999 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है आपका। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि इसके जो चेयरपर्सन हैं वो देवाशीष पांडा हैं इस समय पे वर्तमान में, देवाशीष पांडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज नृत्य के प्रतिपादक हैं। आपको बताना है किस नृत्य के प्रतिपादक हैं पंडित बिरजू महाराज। कथक, कथकली, कुचिपुड़ी और उड़ीसी। तो जो पंडित बिरजू महाराज हैं वो कथक के क्या हैं, प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्रिकेटर की आत्मकथा है। किस क्रिकेटर की आत्मकथा है आपको बताना है। सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और MS धोनी। तो द क्रिकेट ऑफ माई लाइफ जो आत्मकथा है आपका, ऑटोबायोग्राफी जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, वह है आपका युवराज सिंह का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति द्वारा की जाती है। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के लोकसभा सदस्यों। तो जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2016 में हुए कबड्डी विश्व कप में कितने देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था। 8, 10, 12, 14। तो जो 2016 में कबड्डी विश्व कप हुआ था उसमें कुल 12 टीमों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार बचत खाता खोलने तथा स्वायत्त रूप से संचालित करने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 8 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष और 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि जो रिजर्व बैंक का गाइडलाइन है RBI का, उसके अंतर्गत 10 वर्ष आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है। चांदी, सोना, तांबा, स्टील। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। धातुओं का राजा बोला है, सोना हो जाएगा गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन है। सीरियस, बेगा, राइजल या सूर्य। तो जो सबसे चमकीला तारा है वो है आपका सीरियस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत, रंगमंच, दृश्यकला और कविता। तो आपको बताना है नहीं दिया जाता है। तो शास्त्रीय संगीत में भी दिया जाता है, रंगमंच में भी दिया जाता है और दृश्यकला में भी दिया जाता है। कविता या पोएट्री के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कविता के क्षेत्र में कालिदास सम्मान या पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है। आपको बताना है कहाँ स्थित है। ग्वालियर, सागर, सांची, महेश्वर। तो जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रबंधन संस्थान है वो आपका ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा को विश्व का पहला बच्चे के लिए अनुकूल राज्य घोषित किया है। केरल को, मध्य प्रदेश को, तमिलनाडु को और कर्नाटक को। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उसके द्वारा केरल को विश्व का पहला बच्चे के लिए अनुकूल राज्य घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए केरला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय एवं एकमात्र टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया। लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, सोमदेव देवबर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है, लिएंडर पेस। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से आप दिसंबर में कहाँ सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश पाएंगे। श्रीनगर, कन्याकुमारी, ऊटी और शिमला। तो इन ऑप्शनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। जो श्रीनगर है वो उत्तर भारत में है। ऊटी और शिमला, जो कन्याकुमारी है आपका, यह दक्षिणतम पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है आप दिसंबर के माह में सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पाएंगे, कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो में मंदिरों के समूह और नामक 2 धर्मों के लिए समर्पित हैं। खजुराहो के मंदिर आपको बताना है किन 2 नामक धर्मों के लिए समर्पित हैं। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैन धर्म, जैन धर्म इस्लाम धर्म। तो ये 4 ऑप्शन हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा और 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। और कोई यदि सुधार का आवश्यकता है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या किसी प्रश्न से रिलेटेड कोई आपका डाउट है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल एग्ज़ाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं पटवारी भर्ती से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।